तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, तो सोचे जो आज आप लोगों के लिए ऐसा विषय वस्तु ले कर के हिंदी व्याकरण में ले कर के आवें ताकि आप लोगों का 5 मार्क बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सुनिश्चित हो जाए। और निश्चित ही आप लोग आज इस 5 मार्क को अपने वश में कर लेंगे, अपने मुट्ठी में कर लेंगे, जिससे कि आपका सपना साकार हो। आपका जो सपना है 450 प्लस अंक प्राप्त करने का, वह सपना आपका साकार हो। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास शुरू होने से पहले आप लोग एक बार इस चैनल को जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी। और जो इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ताकि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं, अन्य सभी बोर्ड के लिए भी, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड परीक्षार्थी के लिए यह महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सभी वर्ग के, चाहे 8वीं का हो, 9वीं का हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सभी वर्गों के लिए भी आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हिंदी व्याकरण में आपके लिए लेकर के आए हैं हम वाक्य, जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस भी कहते हैं। यह वाक्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, और इन वाक्य का परिवर्तन कैसे होता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, ये आज सारा चीज़ हम लोग इस आज के क्लास में जानेंगे। आज का क्लास आप बोर्ड परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे 10वीं का छात्र हो या 12th का छात्र हो, इंटरमीडिएट का छात्र हो, ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही आज का क्लास महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वाक्य के बारे में सर्वप्रथम वाक्य का परिभाषा जानते हैं। जो वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है। वाक्य सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश आम खाता है। देखिए इस वाक्य में रमेश आम खाता है सार्थक भी है। शब्दों का रमेश एक शब्द है, आम एक शब्द है, और खाता है, इनसे एक अपना विचार व्यक्त होता है, तो इसे ही वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य यह वाक्य का वह भाग है, उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है। या इसे सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि उद्देश्य संज्ञा या सर्वनाम वह संज्ञा या सर्वनाम है जिसके बारे में बात हो रही है। वाक्य, उद्देश्य का वाक्य वह संज्ञा या सर्वनाम है क्योंकि इसमें
कर्ता, कर्ता जो है वह या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। कर्ता क्या होगा? या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो जो उसके बारे में कुछ बात हो रही है, जैसे कहते हैं बच्चा सो गया, बच्चा सो गया, तो यहाँ पर बच्चा क्या है? संज्ञा है। और इसके विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि सो गया, तो बच्चा क्या हुआ? उद्देश्य है। बच्चा क्या हुआ? उद्देश्य है। राम, राम आ गया, कौन आ गया? राम आ गया। राम के बारे में कहा जाता है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हुआ। नहीं, इस तरह से वह चले गया, कौन चले गया? वह चले गया, वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो वह क्या है? उद्देश्य है। ऐसे वाक्य को हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य यदि चुनने के लिए, परीक्षा में यदि उद्देश्य चुनने के लिए कहा जाए, तो यही देखेंगे कि वाक्य के बारे में क्या किसके बारे में बता रहा है। अर्थात जो वाक्य का जो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा वह उद्देश्य होगा। ठीक है, समझ गए? जी सर, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विधेय। विधेय यह वाक्य का वह भाग है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है, अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ बताता है, जो कर्ता के बारे में कुछ बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। इसमें आमतौर पर क्रिया और कर्म दोनों शामिल होता है। क्रिया भी होता है और कर्म भी होता है। तो ये दिमाग में सेट कर लेना है, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म रहता है वह वाक्य विधेय कहलाता है। जैसे वहाँ पर क्या था? बच्चा सो गया, तो यहाँ पर सो गया बच्चा हो गया उद्देश्य। बच्चा क्या हो गया? उद्देश्य। और सो गया, यहाँ पर सो गया विधेय है। जैसे कहते हैं, दूसरा वाक्य ले लेते हैं, राम फल तोड़ रहा है। तो कौन तोड़ रहा है? तो राम तोड़ रहा है। तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और फल तोड़ रहा है, फल हो गया कर्म, और तोड़ रहा है क्रिया हो गया। तो यह फल तोड़ रहा है, ये हो गया विधेय। तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय, इसके बारे में जान गए, समझ गए। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में यह पूछता है, वाक्य दे देगा, कहेगा इनमें से कौन विधेय है, कौन उद्देश्य है ना? ऐसा चुनने के लिए कहेगा, तो ये इस तरह से चुन लेंगे। अगला हम देखेंगे, आप देखिए, अब जो है आपके सामने में, अब हम लोग पढ़ेंगे जो अर्थ के हिसाब से, अर्थ के दृष्टिकोण से। ये तो वाक्य के अंग देखें। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक होता है विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कहिए या प्रश्नार्थक कहिए, आज्ञावाचक, आज्ञाबोधक वाक्य कहिए या आज्ञार्थक वाक्य होता है। पांचवा होता है इच्छाबोधक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। छठा होता है संदेहार्थक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। आठवां होता है विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये भी याद रखिए। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब एक एक वाक्य को समझिए। विधिवाचक वाक्य है ना, तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना हो, उसे विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे एक
दिन बाद पूर्णिमा है, एक दिन बाद पूर्णिमा है। नहीं तो ये सूचना मिलता है, ये सूचना मिलता है क्या, जो एक दिन के बाद पूर्णिमा है, तो यह विधिवाचक वाक्य हो गया। ठीक है। दूसरा होता है निषेधार्थक वाक्य, जिसमें क्या होता है, नहीं का, नो करने का बोध होता है। नहीं, इसी को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में, है ना। तो जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, किसी बात का, किसी काम का नहीं निषेध किया जाता है, नहीं करने के लिए किया जाता है, मना किया जाता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। समझ गए। जैसे फूल मत तोड़ो, जैसे क्या कहें, फूल मत तोड़ो, इसमें क्या है, फूल नहीं तोड़ने की, नहीं, ये कहा जाता है फूल को नहीं तोड़ने के लिए। अगला है प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो जानते होंगे, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार का प्रश्न किया गया है, प्रश्न पूछा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आप क्या काम करते हैं, जैसे आप क्या काम करते हैं, वह कहाँ जाता है, राम क्यों रोता है, बच्चा क्यों खेलता है, बहुत तरह का वाक्य हो गया। जिस वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, नहीं, ये सब लगा हुआ रहेगा, वह क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। चौथा होता है आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार के आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम अपना ध्यान रखो, यहाँ पर क्या किया जाता है, आज्ञा दिया जाता है, मैं अंदर आऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, ये क्या होता है, प्रार्थना किया जाता है, आज्ञा लिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, आज्ञार्थक वाक्य। ये सब ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को, एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि सबको फायदा मिल सके। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए। पांचवा होता है इच्छार्थक वाक्य। क्या होता है, इच्छार्थक, जिसमें इच्छा व्यक्त किया जाता है, कामना, आशीर्वाद। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद, इन सबों का बोध होता है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। इच्छार्थक याद नहीं रहेगा तो इसी को इच्छा बोधक वाक्य भी कह सकते हैं। जैसे आशीर्वाद देते हैं हम लोग, जो सदा सुखी रहो, सदा आपकी विजयी हो, आपकी कामना सफल हो, आपकी सपना साकार हो, है ना। तो ये इस ऐसे वाक्य को क्या कहा गया, इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध होता है, उसे इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है या इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। छठा होता है संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में काम करने में कोई संदेह उत्पन्न होता है, नहीं, संदेह, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है, जिस वाक्य में क्या होता है, संदेह या शंका व्यक्त किया जाता है। जैसे कहते हैं शायद कल बरसात होगी, नहीं, जैसे कल हम लोग नहीं अनुमान लगा रहे थे जो शायद कल वर्षा होगी, हैं, शायद कल पिताजी आएंगे, शायद कल हैं मित्र आएंगे। तो ऐसे जो संदेह जो उत्पन्न किया जाता है, शंका जो उत्पन्न किया जाता है, जो उसे क्या कहा जाता है, संदेहार्थक वाक्य। ठीक है। उसके बाद होता है संकेतार्थक वाक्य, जो संकेत दिया जाए, जिस वाक्य में संकेत या उपेक्षा का बोध होता है, जिस वाक्य में संकेत या उपेक्षा का बोध होता है, उसे कहा जाता है संकेतार्थक वाक्य। जैसे पढ़ाई करोगे तो शाबाशी मिलेगा, पढ़ाई करोगे तो शाबाशी मिलेगी। यहाँ पर क्या है, संकेत दिया जाता है, शाबाशी का संकेत दिया जाता है ना। परिश्रम करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, होगा, नहीं। तो ऐसे वाक्य जो होता है वह संकेतार्थक वाक्य होता है।
8वां जो है अंतिम वह है विस्मयार्थक वाक्य, जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहा जाता है। और ये जानते हैं जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। ऐसे कहते हैं, वाह तुम तो बहुत अच्छा चित्र निकालते हो, वाह तुम तो बहुत अधिक मेहनत करते हो, है ना, वाह कितना अच्छा यह चित्र बनाए हो, आह कितना कष्ट है। तो ऐसे वाक्य जो होता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अब बच्चे, अब हम लोग देखेंगे, ये तो अर्थ के आधार पर वाक्य को देखें। अब जो है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का क्लास है ये। परीक्षा में इससे 5 नंबर का प्रश्न पूछता है वाक्य चुनने के लिए, जो कौन वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है, या वाक्य परिवर्तन के लिए जो सरल वाक्य, कौन सरल वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है ना, कौन संयुक्त वाक्य है, ऐसे पूछता है। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आशा करते हैं कि आज आप लोग इसे कंप्लीट करके 5 अंक जो है अपने मुट्ठी में कर लीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं याद रखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, ये सब याद रखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, पहला क्या होता है? सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य या इसी को कहा जाता है साधारण वाक्य भी, साधारण वाक्य। तो नाम से ही स्पष्ट है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। जिस वाक्य में मात्र एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे जो है सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अभी देखिए, पानी बरसा, बिजली चमकती है, राम खाता है, मोहन जाता है, हम लोग पढ़ते हैं इत्यादि। तो ये सारा वाक्य क्या हो गया? ये जो है साधारण वाक्य हो गया। कौन वाक्य हो गया? साधारण वाक्य। एकदम समझिए अच्छा से इसको, साधारण वाक्य या सरल वाक्य दे देगा। मोहन जाता है, कौन वाक्य है? सरल वाक्य है। अब देखिए दूसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो, लेकिन उसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो। मतलब एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा वाक्य जो होगा वह प्रधान पर आश्रित हो, मतलब निर्भर करता हो, उसका अर्थ उसी प्रधान वाक्य से निकलता हो, उसे ही कहा जाता है मिश्र वाक्य। जैसे यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे में देखिए क्या लिखे हैं, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ 2 वाक्य है, एक सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है। प्रधान वाक्य क्या हो गया? जो सफल वही होता है। तो कौन होता है? तो जो परिश्रम करता है। मेरा दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है? कि भारत जीतेगा। यह क्या हो गया? 2 वाक्य हैं। तो एक से अधिक वाक्य है, एक प्रधान वाक्य है और दूसरा वाक्य जो है उस प्रधान वाक्य पर आश्रित है। तो मिश्रित वाक्य में कि जो ये सब लगा हुआ रहता है, दोनों के संयोजक में जोड़ने के लिए ये सब लगा हुआ रहता है। ये ध्यान दीजिएगा पहचानने के लिए, है ना?
तो एक वाक्य क्या होता है मिश्रित वाक्य में? एक प्रधान वाक्य होता है, एक क्या होता है? प्रधान वाक्य, और दूसरा जो आश्रित उपवाक्य होता है वह गौण होता है। ठीक है, उसके बाद इस को समझने के लिए जो ये कैसे पहचानेंगे कि यह मिश्रित वाक्य है, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए देखिए, ये भी जिस वाक्य में जो वाक्य आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि आदि से मिल करके, आदि से जुड़ करके वाक्य बना हो तो समझ जाइए कि वह मिश्रित वाक्य है, वह मिश्र वाक्य है। अर्थात दो वाक्यों के बीच में यदि इतना शब्द रहेगा, इसमें से कोई एक रहेगा, है ना, तो वह कौन वाक्य होगा? वह मिश्र वाक्य होगा। ये याद रखना है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत अच्छा। चलिए अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? यहाँ पर सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होता है। मिश्र वाक्य में क्या देखें? जो एक से एक दो वाक्य रहता है, जिसमें एक प्रधान रहता है और एक गौण वाक्य रहता है। एक दूसरा वाक्य जो है वह पहला वाक्य पर आश्रित रहता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, परंतु सभी वाक्य प्रधान वाक्य हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको ऐसे समझ जाइए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, और वह संयोजक से जुड़ा हुआ हो। किससे? संयोजक से, नहीं, जिसको अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं, नहीं, जोड़ने का जो काम करता है, तो वह जुटेगा किससे? तो इन शब्दों से, और से, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, इन शब्दों से जो जुड़ा हुआ वाक्य रहेगा वह वाक्य कहलाएगा संयुक्त वाक्य। वह वाक्य क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ये सब पहचानने का है तरीका, जो कैसे हम पहचानेंगे कि संयुक्त वाक्य है। तो जिस वाक्य में और रहेगा, एवं रहेगा, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, इन शब्दों से जुड़ा हुआ रहेगा तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए, वह सुबह गया एक वाक्य हुआ, शाम को लौट आया, और दोनों को जोड़ने का काम क्या किया? और किया, तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। उसने बहुत परिश्रम किया, यह क्या हो गया? एक वाक्य। असफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली, तो किंतु जोड़ने का काम किया है दोनों वाक्य को, तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। समझ गए? अब देखिए, यह परीक्षा में जो है आपको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलने के लिए कैसे दे देगा, कहेगा इनका संयुक्त वाक्य कौन है या मिश्र वाक्य कौन है, या संयुक्त वाक्य रहेगा, कहेगा इसका सरल वाक्य क्या होगा। 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ABCD में 3 ठो गलत रहेगा, एक सही रहेगा। तो वह कैसे हम बनाएंगे? तो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने का नियम है ना। जैसे सब कुछ तो आप ऊपर बता दिए हैं। अब देखिए, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके, यह संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में क्या होगा? ताकि शब्द को हटा देंगे, तो क्या होगा? निधि रात भर पढ़कर, पढ़ती है उसको क्या कहें? पढ़कर,
निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा क्या होगा, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। अब यहाँ पर और है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसको सरल वाक्य में क्या करेंगे, अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई, अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। संयुक्त वाक्य में देखिए फिर क्या, आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। फिर और से यहाँ पर जुटा हुआ है, जोड़ने का काम किया है, दो ठो वाक्य है तो और यहाँ से हट जाएगा तो क्या बनेगा, आयुष ने केक काटकर सबको बांट दिया। ये सरल वाक्य हो गया, है ना। संयुक्त वाक्य में देखिए सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है, एक वाक्य है, और सोना भी। अब क्या हो गया, सीमा को खेलना और सोना अच्छा लगता है, एक ही वाक्य हो गया, सरल वाक्य नहीं। इसी तरह से देखिए संयुक्त वाक्य में तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी, तो तुम्हारे बारे में बच्चे और बड़े सभी जानते हैं, ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब क्या है, ये संयुक्त वाक्य से हम मिश्र वाक्य कैसे बदलेंगे, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बदला जाता है ना। तो संयुक्त वाक्य का क्या बता दिए, सब में लेकिन, तुम, ये सब जो लगा रहता है, ऊपर जो बताए हैं ये सब लगा हुआ रहता है, और संयुक्त वाक्य में क्या लगा हुआ रहता है वो भी बता दिए हैं। उसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। संयुक्त वाक्य में देखिए क्या है, सभी लिख चुके हैं, सभी लिख चुके हैं लेकिन सुजिता अभी तक लिख रही है, यह संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में इसको जब लाएंगे तो क्या होगा, लेकिन यहाँ से हट जाएगा, लेकिन क्या होगा, हट जाएगा, तब न वह मिश्र वाक्य बनेगा। लेकिन तो जोड़ने का, लेकिन संयुक्त वाक्य का है। तो सृजाता लिख रही है, सृजाता अभी तक लिख रही है, सोने सृजाता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं, नहीं, सृजाता लिख रही है जबकि सभी लिख रही है, दो वाक्य हो गया अलग अलग, है ना। इसी तरह से दूसरा क्या है, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। इसको मिश्र वाक्य में दो वाक्य को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है, नहीं। ऐसे ही यह है तीसरा संयुक्त वाक्य में, अभिलाषा रोना शुरू किया और बेहोश हो गई, दो वाक्य है। इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, जैसे ही अभिलाषा रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। ठीक है, फिर संयुक्त वाक्य में आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया, मिश्र वाक्य हो गया, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट लिया, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट लिया। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये हम 5-5 उदाहरण दे करके आपको बता रहे हैं, जो ऐसे ही आप और सब अपना प्रैक्टिस अभ्यास कीजिएगा वाक्य को चेंज करने के लिए। संयुक्त वाक्य में जैसे सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी, तो मिश्र वाक्य क्या होगा, वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे जो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है। मिश्र वाक्य है वह, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, यह मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य क्या होगा, विकास के घर जाने पर मेरा क्या हुआ, सत्कार हुआ, आदर हट जाएगा, मेरा आदर सत्कार हुआ, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। अगला क्या है, विशाल ने जब भी मोबाइल खरीदा विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है, तो इसका सरल वाक्य, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है।
शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। सरल वाक्य क्या होगा? शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है ना। तो ऐसे ही अगला देखिए, मिश्र वाक्य में जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े, तो हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। ये सरल वाक्य हो गया, है ना। अगला क्या है? जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। यह मिश्र वाक्य है। जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। इसका सरल वाक्य में क्या होगा? दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ये देखें। अब जो है अगला जो है यह है आपका मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलने का नियम। अब यहाँ पर मिश्र वाक्य से, जैसे उस सब में बताए थे, तो मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलते समय ये ध्यान रखना होगा कि एक वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य मिले हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा से एक आश्रित उपवाक्य होता है, तो वहाँ पर वाक्य बदलना होता है। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य रहता है तो सभी वाक्य प्रधान हो। जैसे देखिए क्या कहें मिश्र वाक्य में, जब मैं भी विकास के घर गया, मेरा आदर सत्कार हुआ। ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी, है ना। है, विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। ठीक है। इसी तरह से अगला है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। ये मिश्र वाक्य है ना। उसी एक ही एग्जाम्पल को हम सब में लेकर के बता रहे हैं। आप लोग भिन्न भिन्न एग्जाम्पल लेकर के देखिएगा, बनाइएगा। विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य को अलग अलग करते हैं। फिर मिश्र वाक्य में क्या है? जो जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। ये संयुक्त वाक्य हो गया। फिर मिश्र वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। संयुक्त वाक्य क्या होगा? दुर्घटना की खबर सुनते ही मन दुखी हो गया, है ना। पांचवा क्या है? जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। संयुक्त वाक्य, परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर या पढ़े। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षार्थी के लिए, सभी वर्गों के लिए। तो आप लोग आशा करते हैं कि आज निश्चित ही इससे लाभान्वित होंगे और आपका जो सपना है टॉपर बनने का, वह सपना भी आपका साकार होगा। इसी आशा के साथ जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, परिवार को बढ़ाइए और इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। इसी के साथ आप सबों को पुनः अनिल सर का आशीर्वाद और क्लास सही समाप्त होती है। जय हिंद।